बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनम फ़ातिमा। वेलकम टू माय चैनल विद कुकिंग विद अनम फ़ातिमा। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ बहुत यमी और ज़बरदस्त सी है। ये है दाल मखनी की रेसिपी। इसके लिए हमें ब्लैक दाल चाहिए, जिसको ब्लैक मसूर की दाल जो होती है उसको मैंने बॉईल कर लिया था और मैंने उसके अंदर कोई भी नमक वगैरह नहीं डाला, सिंपल बॉईल किया था। इसके बाद मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने अनियंस जो है उसको मैंने डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और फिर निकाल के उसका पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने इसके अंदर 5 से 6 जब्बे जो है लहसुन के और 5 से 6 जब्बे ही मैंने हरी मिर्ची के जो पीस लिए थे और साथ मैंने थोड़ा सा अदरक ली थी, मैंने उन सबको पीस लिया था नमक डालने के बाद। वो मैंने पेस्ट जो है इसमें डाला है। वो थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन करके जब जैसे हो जाएगा इसके अंदर मैंने अनियन जो पिसी हुई पेस्ट जो अनियन मैंने बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। पिसी हुई अनियन मैंने इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब इसके बाद इसमें मैं टोमेटो जो प्यूरी मैंने बनाई, टोमेटो का पेस्ट तकरीबन वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 कप के बराबर तकरीबन मेरा टोमेटो पेस्ट है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी आपके ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी डाला है इसके अंदर। अब मैं इसमें एक टेबल स्पून की तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस आपके जायके को इन्हेंस करता है, आपकी जो सालन जो है जो भी आप चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है। आपको इसके अलावा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है इसमें ऐड करने की। कोई एक्स्ट्रा वो जो बाहर के जो एक्स्ट्रा मसाले वो ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो भी घर में मसाले हैं उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त सी दाल मखनी जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं और ये वैसी बनेगी जैसे होटल से आप लोग खाते हैं। ये तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, उसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से पकाया है। अब आप देख लें कि हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त सा बन चुका है, यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा इतना पकाएंगे कि हमारे साइड में ऑयल आ जाए, ताकि हम लोग उसके अंदर फिर अपना जो भी इंग्रेडिएंट्स है जैसे हमारी जो दाल है वो हम इसमें ऐड करें। अब मैं इसमें जो मेरी ब्लैक दाल जो थी वो 3 से 4 कप मैंने इसको बॉईल कर लिया था दाल को, वो मैं डालूँगी। इसमें मैंने कोई नमक वगैरह नहीं डाला था बॉईल करते वक्त। मैंने सिंपल इसको पानी में डाल के और इसको बॉईल किया था उस वक्त तक जब तक ये प्रॉपर अच्छे तरीके से पक ना जाए। इसको डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है उसके अंदर फिर, ताकि हम लोग पानी डालें इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको घुली हुई दाल जो हमें चाहिए होती है ना, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। इसको घोलने के लिए तो हम लोग उसको थोड़ा सा पीसेंगे किसी भी चीज़ से। आप लोग जो आपके पास है, लाजमी नहीं कि आप इसको मशीन से करें, आप इसको घर से भी, घर में भी जिससे भी हम जैसे लस्सी वगैरह जिस चीज़ से बनाते हैं, किसी भी चीज़ से भी, या तो जिससे हम पोटैटो स्मैश करते हैं आप उससे भी स्मैश कर सकते हैं।
साथ साथ आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो दाल है उसके जो ज़रे हैं वो ज़रा मोटे मोटे ना रहें। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मैश करी, आप किसी भी चीज़ से भी इसको आराम से कर सकते हैं। ये देखिए मेरी अच्छे तरीके से दाल जो है वो घुल चुकी है। अब इस स्टेज पर आके थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बस हिलाऊंगी। ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसके अंदर मक्खन डलेगा, इसी से ही इसका जायका जो है वो बढ़ेगा। तो मैं इसमें देसी मक्खन जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अपने घर में बनाया था। ये वही वाला मक्खन है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। इसके साथ मक्खन डालें और फिर थोड़ी सी क्रीम जो है आप इसमें ऐड करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ किस तरह से लग रही है। और अगर आप लोग कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।